श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। मैं मानता हूँ कि एक जिद ही सफल लोगों को असफल लोगों से अलग करती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ है। वह कोई आस नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पथ चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुखों को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई व्यक्ति महान नहीं जन्मा, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, यह आपके जीवन को ध्वस्त कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए, मुझे याद है, परंतु तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने लक्ष्य चलित है कि हम सब उस परिणाम के बारे में सोच कर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दर्द अवश्य भागे। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहता। इस जीवन में न कुछ खोता है, न व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। संपूर्ण संसार में केवल धर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती आती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया
उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वो दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन और इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख को भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं से ठेस पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ही नहीं करना चाहिए। जिसे वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर आते जाते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक नहीं, पर चिंता इतनी ही नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं होता और उसका फल भी आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और मनुष्य के जैसे कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो यह सिर्फ अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो।